हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। एक न्यू प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए मैं अपने घर से निकल चुकी हूँ और आज का मेरा ये न्यू ब्लॉग है। अभी तक मैंने ये डिसाइड भी नहीं किया है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं चलते ही जा रही हूँ। और देखिए मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, और चलते ही चलते मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि मुझे आज कहाँ जाना चाहिए। तो आज मैं जाने वाली हूँ मायावती पार्क। लेकिन आज मैं जितना चल रही हूँ उस हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरा 10 किलो वजन कम ही हो जाएगा। लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा वेट लूज़ हो, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले से ही लोगों ने मुझे कंकाल बोलना बंद किया है और मुझे फिर से कंकाल का टैग नहीं चाहिए रे बाबा। और बात करते ही करते मैं मायावती पार्क भी पहुंच चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर इतना क्राउड था कि हमें अपना प्लान ही कैंसिल करना पड़ा। प्लान कैंसिल होने के बाद हम सबका मूड ख़राब हो चुका था, लेकिन इस मूड को ठीक करने के लिए मैंने सोचा कि एक प्लान कैंसिल हो सकता है तो दूसरा प्लान बनाया भी जा सकता है। तो मायावती पार्क के नियर बाय एक और पार्क है और हम इस पार्क में पहुंच चुके हैं और इस पार्क में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही हैं। उसके बाद सडनली मुझे हम आपके हैं कौन का टफ़ी दिखाई दिया। मुझे रैम वॉक तो नहीं करनी आती, लेकिन फिर भी मैं पार्क के फुटपाथ पर रैम वॉक कर रही हूँ। और ऐसी रैम वॉक आप लोगों ने पहले शायद कभी देखी नहीं होगी। और फिर पार्क में घूमते ही घूमते मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया कि फिर से मुझे मेरा बचपन याद आ गया। और इन झूलों को देखकर तो मुझे एक गाना याद ही आ जाता है, दिल तो बच्चा है जी। इस पार्क में इतने सारे झूलों को देखकर मेरा मन भी कर रहा था कि मैं भी इन झूलों पर झूला झूलूं। और पार्क में फिर हमें एक राम लड्डू वाले अंकल दिखाई दिए। देखिए वो अंकल कैसे राम लड्डू को सर्व कर रहे हैं। और ये क्या राम लड्डू मेरे पास खुद से चल कर आ रहे हैं? यार जो भी बोलो, अंकल ने राम लड्डू तो बहुत टेस्टी बनाए थे और मेरे फेस एक्सप्रेशन से आप लोगों को पता ही चल गया होगा। उसके बाद हमें एक कचौड़े वाले भैया भी दिखाई दिए। हमने खाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अब तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम पार्क को एक्सप्लोर करने आए या खाने के लिए आए हैं, बट जो भी बोलो भूख में तो सभी अच्छा लगता है। और फिर मैंने कचौड़ी को भी टेस्ट किया, लेकिन इसका टेस्ट जो है राम लड्डू के मुकाबले फीका पड़ चुका था। उसके बाद तो मैं खाने के बाद सीधा झूला झूलने के लिए पहुंची गई और झूलने में मुझे इतना मज़ा आया कि बस क्या बताऊं। मुझे फिर से अपना बचपन याद ही आ गया। सभी का बचपन बहुत यादगार होता है और बचपन को जल्दी से कोई भूल भी नहीं पाता है। और मुझे तो झूले पर झूलना बहुत अच्छा लगता है और मैं तो झूले को काफ़ी इंजॉय कर भी रही हूँ। और फिर पिंक ड्रेस में ये बच्ची मेरे पास आती है और बोलती है, दीदी मुझे भी झूला झूलना है। ये बच्ची इतनी क्यूट थी कि मुझसे रहा ही नहीं गया और मैंने इसको झूला झुलाया और मुझे काफ़ी मज़ा आया। और ये बच्ची इतनी क्यूट थी कि मैं बस क्या ही बताऊं, बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी। उसके बाद मुझे पार्क में एक ब्रिज भी दिखाई दिया और ये पार्क काफ़ी बड़ा पार्क था और ये ब्रिज ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस पार्क का एंड तो हमें शायद ही दिखाई देगा, लेकिन इस पार्क में हमें एक फाउंटेन दिखाई दिया, लेकिन वो चल ही नहीं रहा था। इस फाउंटेन में बस चुल्लू भर पानी ही दिखाई दे रहा था। वैसे देखने में पार्क इतना भी बुरा नहीं है, बट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मायावती पार्क इस पार्क के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है। पार्क में चलने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, लेकिन फिर भी मेरी मस्ती ख़त्म नहीं हो रही थी और मैं पेड़ों के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। और मेरी बड़ी दी मुझे बार बार घर चलने के लिए बोल रही थी, लेकिन मुझे यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि इस पार्क में इतने सारे झूले और झूलना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और ये सब मुझसे इस पार्क पर रिव्यूज़ ले रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग ये पार्क ठीक ही है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे झूले भी हैं। इन्फ्लुएंसर्स के लिए पार्क काफ़ी अच्छा है वीडियो क्रिएट करने के लिए। इन लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश रची कीचड़ में धक्का देने की, लेकिन इनकी साजिश तो कीचड़ कीचड़ ही हो गई। अब हम पार्क से बाहर निकल चुके हैं घर की तरफ जाने के लिए। मेरे राइट साइड में बड़े बड़े अल्फ़ाबेट से कुछ तो लिखा था और ये हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मेरे फ्रेंड ने इसे भी कैप्चर कर लिया वीडियो में।